अब जब खुद के अपने घर का कोई अपराधी, खुद का अपने घर का कोई चाचा, खुद के अपने घर का कोई भाई अगर अपने भाई की हत्या करेगा तो कहाँ तक आप समाज को अपने बचाएंगे। बाबा आदित्यनाथ योगी जी के इस युग में, जिस युग में कहा जा रहा है कि हत्याएं नहीं हो रही हैं, गुंडे नहीं हैं, बदमाश नहीं हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर घट रही हैं तो ये कहा जाएगा कि अभी भी आजमगढ़ में जंगल राज है। वो जंगल राज खत्म नहीं हुआ है। एक 19 से 20 साल का बच्चा अपने परिवार से दूर चला गया, अपनी बहन से दूर चला गया। इससे बड़ी कोई दुर्घटना हो नहीं सकती। हम सभी बहुत दुखी हैं कि परिवार से मिले, हम प्रशासन से भी मिले हैं, प्रशासन आश्वासन दिया है, गिरफ्तार हैं वो भी इनके परिवार के ही है। एक परिवार का ही आदमी अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दे रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के महाराजगंज में है। महाराजगंज का ये नरोत्तमपुर है और मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे हैं ये उसी परिवार का मकान है जिसके एक युवा की यहाँ पे हत्या हो जाती है। यहीं से कुछ ही दूर पर उसकी अगले दिन लाश मिलती है और 3 दिन का ये पूरा वाकया हो गया है और तमाम लोग यहाँ पे देखिए पीड़ित परिजनों से मिलने आ रहे हैं और अपने अपने तरीके से इस परिवार को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ हैं और अधिकारियों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। हमारे साथ गांधीगिरी टीम के विवेक पांडे और उनकी पूरी टीम के लोग हैं। आसपास के कुछ युवा भी हैं जो यहाँ पर आए थे। अभी उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया है। इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, परिजनों ने क्या बताया है, घटना की वजह मोटी मोटी क्या सामने आई है और पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है उससे ये लोग कितना संतुष्ट हैं। विवेक, आपने पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया है, क्या बात हुई है, क्या बताया उन्होंने इस घटनाक्रम के पीछे? जैसा कि इनके पिताजी से, इनके बाबा से मेरी मुलाकात हुई और इनके चाचा जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया इनके गर्दन पर चोट लगी है और बच्चा आज के 2 दिन पहले एक्सपायर होता है रात में, मतलब पिछली बीती हुई जो रात थी वो रात को एक्सपायर होता है और कल ये बातें पता चलती है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम जितना हम देख पा रहे हैं वो ये जितनी बातचीत हुई उसमें ये समझ में आ रहा है कि ये परिवार के ही लोग इस बच्चे को मौत के घाट उतारे हैं। अब जब खुद के अपने घर का कोई अपराधी, खुद का अपने घर का कोई चाचा, खुद के अपने घर का कोई भाई अगर अपने भाई की हत्या करेगा तो कहाँ तक आप समाज को अपने बचाएंगे। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये बात इसलिए कह सकते हैं कि ये जमीनी विवाद है। जमीन का विवाद घर से ही है, परिवार से ही है। पारिवारिक जितनी बातचीत हो रही है, जो भी पहलू दिख रहे हैं उसमें ये चीज़ें हमें समझ में आ रही है। हो सकता है इसके पीछे और भी कुछ हो, लेकिन इस हत्या में शामिल घर का ही व्यक्ति है। अच्छा। और अगर कोई घर का व्यक्ति एक ज़मीन के लिए अगर किसी की हत्या हो जाती है तो इससे बड़ा दुखद कोई विषय नहीं हो सकता। और तीन बाप के बीच में इकलौता बेटा, यह बहुत ही दुखद विषय है। इस परिवार पर क्या गुजर रही होगी कि जहां 4 बेटियां हैं, उन बेटियों का एक भाई रक्षाबंधन आ रहा है। ये बहुत दुख का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है और इससे बड़ी घटना और कोई हो नहीं सकती। एक 19 से 20 साल का बच्चा अपने परिवार से दूर चला गया, अपनी बहन से दूर चला गया। इससे बड़ी कोई दुर्घटना हो नहीं सकती। हम सभी बहुत दुखी हैं कि परिवार से मिले, हम प्रशासन से भी मिले हैं, प्रशासन आश्वासन दिया है कि हम 3 से 4 दिन में जो इसका मुख्य अपराधी है, मेरा ये भी कहना है कि प्रशासन से निवेदन है कि इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा हो, पूरी जानकारी समाज को मिले कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्यों दिया गया, क्या मनोदशा उस व्यक्ति की रही, कि आगे से इस पर हम सभी समाज को भी जागरूक कर सके कि एक जमीन के विवाद के लिए आप अपने बच्चे और अपने घर के बेटे की हत्या कर दे रहे हैं। जिन लोगों के नाम नामजद तहरीर दी गई है, क्या वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इस समय वो लोग, उनकी गिरफ्तारी हो गई है जिनका इन लोगों ने नाम दिया है। लेकिन फिर वही कहना कि वो जो लोग गिरफ्तार हैं वो भी इनके परिवार के ही है। एक परिवार का ही आदमी अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दे रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है। इतना दुखद विषय है कि इसके बारे में और कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ही दुखद घटना है। तो क्या आप यहाँ पे निर्णय हुआ है? पुलिस वालों ने क्या सांत्वना दी है आप लोगों को? आश्वासन क्या दिया? पुलिस वालों ने 3 से 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया है और जैसा विवेक भैया बता रहे हैं कि परिवार, यह जो घटना है जमीनी विवाद है, इनके परिजन भी बता रहे हैं और यहाँ हम लोग उनसे जब मिले तो हम लोगों को भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। टोटल मामला ज़मीनी विवाद है और ज़मीनी विवाद के ही कारण परिवार के ही लोग लालच में आकर अपने ही घर के लड़के की हत्या कर दे रहे हैं। अब इससे बड़ी क्या कहा जाता है? पुलिस के कुछ लोग यहाँ पे बैठे थे, बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक बात और कही
कि अभी ये मान के नहीं चला जा सकता कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है सिर्फ वही इसमें शामिल हों, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, उस पर भी वो लोग काम करें। यही बात हमने कही भी है। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि इसके जो मुख्य अपराधी हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं, बाहर के भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिलवाया वो घर के लोग हैं, लेकिन इसमें शामिल बाहर के भी लोग हो सकते हैं। तो वो जो लोग शामिल हैं उनका भी नाम बाहर आना चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए और उनके ऊपर ऐसी धाराओं में उनको जेल जाना चाहिए कि उनकी जमानत ना हो। उनको पता चले कि आपने किसी के चिराग को आपने बुझा दिया है तो उसका अंजाम क्या होता है। भविष्य में ये कार्रवाई लोगों के लिए नज़ीर बने। वैसे बाबा आदित्यनाथ योगी जी के इस युग में, जिस युग में कहा जा रहा है कि हत्याएं नहीं हो रही हैं, गुंडे नहीं हैं, बदमाश नहीं हैं, लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर घट रही हैं तो ये कहा जाएगा कि अभी भी आजमगढ़ में जंगल राज है। वो जंगल राज खत्म नहीं हुआ है कि एक ज़मीन के विवाद के लिए तत्काल हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं और खुल के हो रही हैं। यह निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह है बाबा के कानूनी व्यवस्थाओं पर। लेकिन दावा तो ये किया जाता है शासन और प्रशासन की तरफ से कि बहुत कुछ बेहतर हो गया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, बाबा का अगर कानून व्यवस्था अगर सुदृढ़ हो गई रहती तो आजमगढ़ में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। आप खुद देखें ना किस तरीके से बताया गया कि एक बेटा उसको मार दिया गया और फिर तत्काल 1 घंटे बाद उसके चाचा को खींचा जा रहा। तो ये क्या है, ये क्या है भाई? यानी दोहरे हत्याकांड की ये साजिश थी। खैर, मुझे ये भी विश्वास है कि जिस तरीके से इन लोगों ने जिनका नाम दिया है वो गिरफ्तारी उनकी हुई है तो आगे खुलासे होंगे और उसकी जानकारियां होंगी और समाज को खुद भी समझना चाहिए कि एक ज़मीन के विवाद के लिए किसी की हत्याएं नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसमें से जितने लोग हैं कोई उस लड़के को जानता था? किसी ने देखा था? आप जानते थे उसे? मुलाकात होती थी? जी। क्या नाम था उस लड़के का? जी, प्रभात मिश्रा। कैसा लड़का था? बहुत ही सुशील थे, किसी से मतलब नहीं था, अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते थे। क्या करते थे? दिन भर वो केवल गाय भैंस इसी सब में व्यस्त रहता था। 20 साल का लड़का होने के बाद इस आधुनिक ज़माने में भी वह स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करता था। वह केवल अपने काम से काम रखता था, अपने उस घर से इस घर, यहाँ के गांव गायों को खिलाना, भैंसों को चारा चराना, दिन भर खेत में गाय चराना, यही उसका काम था। मतलब सिर्फ अपने काम से काम। निहायत शरीफ लड़का। हाँ, बस यही जान लीजिए। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई बाहरी दुश्मनी था या कुछ ऐसा था जिस लड़के का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। वह इतना सज्जन लड़का था। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, वो बराबर आता था, हम लोग के साथ खेलता भी था और बहुत शरीफ लड़का था भैया। विवेक, आखिरी सवाल, कितना भरोसा है कि जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय मिल जाएगा? अभी जितनी बातें हुई हैं उस पर तो ये लग रहा है कि परिवार को न्याय क्या मिल जाएगा। इनका बेटा चला गया, इनको बेटा वापस मिलेगा। बेटा इनका चला गया, इनको बेटा वापस नहीं मिलेगा। वो वापस नहीं आएगा, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कम से कम जिन्होंने इस गुनाह को किया है वो गुनहगार और सलाखों के पीछे जाएं, अपने अंजाम पे पहुंचे। हाँ, वो जैसा कि अभी जो हम सभी को आश्वासन मिला, 3 से 4 दिन का आश्वासन हमें मिला है। 3 से 4 दिन के अंदर अगर ये गिरफ्तारियां नहीं होती तो आगे हम सभी यूथ इस पर आगे विचार करेंगे कि और हमें किस प्रकार से शासन और सत्ता से इस लड़ाई पर हमें आगे बढ़ना है।